आया बहना, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए ये जो प्रदर्शन चल रहा है, मैंने एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये हमारे बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। हमने इसके के लिए SIT का गठन कर दिया है। आप लोग यकीन रखिए, यह प्रदर्शन क्या चीज़ है, जो गलत होगा उसको सज़ा जरूर मिलेगी और हम सज़ा दिला रहेंगे। अरे हमारा क्या है, हमने झोला लेके आए हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। मेरा नाम है राजीव, बात बोलता हूँ वाजिब। मेरा नाम है राजीव, बात बोलता हूँ वाजिब, और मेरी बीवी का नाम है सविता, इसलिए बनाता रहता हूँ हमेशा कविता। और मेरे बड़े बेटे का नाम है राहुल, इसलिए नहीं होता हूँ व्याकुल। और मेरे छोटे बेटे का नाम है चंदन, इसलिए करता रहता हूँ लोगों का मनोरंजन। ये लगा लिया। अब अखबार पढ़ना है, खाना खाना है तो खा लेते हैं। लोग कहते हैं इसका भी इस्तेमाल कीजिए, तुलसी में डंडवा नहीं है तो हमने इसको भी लगा लिया। ये बिना डंडे का भी चश्मा लगा लेते हैं मतलब। तो इस तरह से और चश्मे हैं, हम सारे चश्मे का इस्तेमाल करते रहते हैं। न दर और दीवार की बात कर, करना होगा मुझसे प्यार की बात कर। न दर और दीवार की बात कर, करना होगा मुझसे प्यार की बात कर। और ज़िंदगी भर खरीदा है तेरे दुकान से नकद, मैं चाहता हूँ तू आज मुझसे उधार की बात बीवी रखो टिप टॉप, दो के बाद फुल स्टॉप। बीवी रखो टिप टॉप, दो के बाद फुल स्टॉप। बच्चे दो ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार। अभी मेरे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं, देखे वो बिल्कुल चिंकी चार्ली की तरह से उन्होंने अपना गेटअप लिया है और छोटी सी मूछें हैं, ऊपर काला हैट है, टोपी है और ये देखो हरकतें देखो इनको। और ये इनका इंटरव्यू मैंने देखा था सोशल मीडिया पे, ये वायरल हुए थे और ये यहाँ पर जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में पहुँचे हैं। ना जाने कितने तो चश्मे इनके पास हैं, कितने तरह के चश्मे अलग अलग, जिसके अंदर शीशे भी नहीं है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जनाब जी। किस तरह से समर्थन दे रहे हो और ये गेटअप क्यों? देखिए गेटअप लगातार मैं पिछले 25-30 सालों से ऐसा ही रहता हूँ हमेशा। मुझे यही पसंद है, मैं स्टाइलिश व्यक्ति हूँ, हमेशा स्टाइलिश रहा हूँ। किस तरह से स्टाइलिश है? जैसे मैं कवि हूँ, शायर हूँ, गीतकार हूँ, लघुर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, शिक्षक हूँ, रिसर्चर हूँ, प्रोफेसर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, योगाचार्य हूँ, कृपाचार्य हूँ, निर्देशक हूँ, डायरेक्टर हूँ एंड सब कुछ एंड मच मोर। जी, मेरे पास 32+ कलाएँ हैं। अच्छा। जो कला राम के पास था एग्जैक्ट वही कला 2 कला ज़्यादा कृष्ण के पास था। 16 कला वो पूर्णावतार कहलाए, वही 16 कला प्लस 26 प्लस कला मेरे पास। किस तरह से, अगर मैं चाहूँ 1-2 कला आपकी देखना, किस तरह से आप दिखा? जैसे लोग कहते हैं आत्मा क्या होती है, हमारा जीवन क्या है, मृत्यु कैसे होती है, तो ये सारा मेरे पास एक सूत्र है जो जब अनादिकाल से आज तक, पहला व्यक्ति जब पैदा हुआ होगा पृथ्वी पर, तब से लेकर आज तक किसी ने भी रिसर्च नहीं किया है। हमने शास्त्र को और साइंस को एक जगह करके एक सूत्र निकाला है। उस सूत्र का ये सूत्र ये है, C⁻n+n = EI/s²। ये साइंटिफिक सूत्र है। इससे समझ में आता है कि पृथ्वी कैसे बनी, ब्लैक होल से हमारा जीवन कहाँ से आया, पेड़ पौधे कैसे बने और इसका साइकिल कैसे बना। खैर छोड़ते हैं इस बात को, बात आते हैं मुद्दे के ऊपर कि यहाँ पे पहलवानों के समर्थन में पहुँचे। लेकिन ये गेटअप लेके क्यों पहुँचे हो? मैं ऐसा ही इसी गेटअप में हमेशा होता हूँ, ये मेरे स्वभाव में शामिल है। मैंने कुछ भी गेटअप ज़्यादा नहीं किया है। एक फेयर एंड लवली फेयर हैंडसम लगाता हूँ चेहरे पर, और एक जो है डेनिम पाउडर लगाता हूँ। बस ये 2 अलग से करता हूँ, बाकी मैं हमेशा ही ऐसा रहता हूँ। और बिना शीशे का चश्मा भी लगाते हो? इसका एक ही मकसद है कि मैं बच्चों के अंदर बहुत पॉपुलर हूँ, तो बच्चों को हंसाना गुदगुदाना, चूँकि मैं कॉमेडी। कितने तरह के चश्मे और कैसे कैसे यूज़ करते हैं? देखिए, एक तो ये चश्मा हमारे पास है जिसमें दोनों शीशा नहीं है, और इसमें देखिए इसमें शीशा का डंडा भी नहीं है ना। तीसरा चश्मा हमारे पास ये रहा, ये पावर वाला है, जब खाना खाते हैं या अखबार पढ़ते तो ये लगाता हूँ। और चौथा चश्मा इसके अंदर है, जब मैं मोबाइल ऑपरेट करता हूँ उसको रखता हूँ। और यदि चारों में कोई खो जाएगा तो इसलिए 5वां चश्मा हमारे बैग के अंदर है। एक बार में सारे चश्मे भी लगा लेते हैं? हाँ, लगा लेते हैं। किस तरह से लगाते हैं, दिखाएंगे? देखिए, एक तो इनकी हंसी जो है वो कहीं ना कहीं रावण जैसी खतरनाक भी है। देखिए, इस तरह से हम चश्मा लगाते हैं। एक तो ये लगा लिया। अब अखबार पढ़ना है, खाना खाना है तो खा लेते हैं। लोग कहते हैं इसका भी इस्तेमाल कीजिए, तुलसी में डंडवा नहीं है तो हमने इसको भी लगा लिया। ये बिना डंडे का भी चश्मा लगा लेते हैं मतलब। तो इस तरह से और चश्मे हैं, हम सारे चश्मे का इस्तेमाल करते रहते हैं। इतनी बड़ी टोपी है, कैप है, क्या करते हो इसका, कैसे करते हो? इतनी बड़ी टोपी कहाँ है, ये तो बहुत छोटी टोपी है। इसका क्या करते हो? ये हैट कहते हैं इसे। इंग्लैंड के जो लोग होते हैं, बड़ा स्टाइलिश होते हैं, तो वो खासकर इंग्लैंड के लोग, फ्रांस के लोग, ब्रिटेन के लोग पहनते हैं। और मुझे भी खूब पसंद है, चूँकि यहाँ के जो सरदार भगत सिंह भी हैट पहनते थे। हालांकि लेडीज हैट है, जेंट्स में मेरा जो भी है हैट, तो मैं पहनना पसंद। कल मैंने देखा था एक वीडियो के अंदर आप उस हैट को घुमा रहे थे। किस हाँ, वो ये लीजिए, पकड़िए, देखिए मैं घुमा के दिखाता हूँ। ये है और ये इस तरह से बच्चों को हंसाता हूँ, गुदगुदाता हूँ।
इस तरह से मैं करता रहता हूँ। देखिए किस तरीके से बच्चों को हंसाने के लिए या उनको खुश करने के लिए न जाने कितने तरह के चश्मे, और चश्मों के अंदर बिना शीशे के चश्मे, और एक हुलिया जो है बिल्कुल चार्ली की तरह से, मूछें देख लो बिना मूछों के भी अपने कंघी साथ में रखते हैं, और सर के ऊपर बाल हैं नहीं है? हाँ, बाल हैं, अभी मैंने मुड़ा दिया था, इसलिए बाल छोटे नहीं, बाल भरपूर हैं, बाल बिल्कुल गए नहीं हैं, अभी है, मेरा साथ दे रहे हैं, बुढ़ापे मेरे साथ रहेंगे सर। अच्छा, मोदी जी को किस तरह से संदेश दे रहे हो? बृजभूषण को लेके क्या संदेश दे रहे हो? क्योंकि बृजभूषण एक बहुत बड़ा नेता है, उसके खिलाफ यहाँ पर बेटियां बैठी सीधी सी बात है कि आप जो है अपना पद छोड़ दें, अपने आप को सरेंडर करें। यदि आप गलत हैं तो आपको सज़ा मिलेगी, नहीं गलत है तो छोड़ दिया जाएगा। आप यहाँ के जुडिशरी पर, यहाँ के संविधान पर, यहाँ की न्याय व्यवस्था पर यकीन करें, और आपको सरेंडर करना चाहिए, और गवर्नमेंट को चाहिए उसको इमीडिएट गिरफ्तार करें, और कार्रवाई जो SIT गठन किया है उसको इजाज़त दे। एक टाइम फ्रेम है, 2 महीने का टाइम फ्रेम में उसको ले आया जाए, फास्ट ट्रैक में लाया जाए, और जल्दी जल्दी इस बात का निराकरण हो कि गलत कौन है। भाई बृजभूषण जी तो ये कह रहे हैं लगातार कि भाई मैंने कोई अपराध, कोई शोषण, इनका बलात्कार नहीं किया, लेकिन इनके पास सबूत भी तो नहीं है। कोई चोर ये नहीं कहता ना कि मैंने चोरी किया है, कोई बलात्कार ये तो नहीं कहता मैं बलात्कार किया है, ये तो कहीं वो नहीं। चोर बलात्कार से उसका तुलना कर रहे हो आप? जो गलत है वो कभी अपने आप को गलत कहता ही नहीं है, ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है उसके लिए। हमेशा अपने आप को सेंसेशन में रखने के लिए कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो गलत कभी गलत नहीं कहता है। तो आप सरेंडर करें, लोगों के बीच आ जाएं, यदि आप गलत नहीं है तो आपका निराकरण हो जाएगा। भगवान पे यकीन रखें, जो हमारे न्याय व्यवस्था है, भारतीय संविधान पे संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें यकीन। चल तो रही है फिर 21 दिन तो हो गए प्रदर्शन को। दिल्ली जैसे जहाँ से यहाँ पर मंदिर है, संसद है, जहाँ से देश को दिशा निर्देश बनता है, पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है। आप यहाँ पे 21 दिन से एक FIR नहीं है और इस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आप सोचिए कि इसी सुदूर कन्याकुमारी, कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर कोई FIR दर्ज करा दो, कितने यातनाएं झेलना पड़ता होगा FIR दर्ज कराने वाले को। जो गलत तो कहाँ से चल के आए हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मूल निवासी। समस्तीपुर जिला में एक ब्लॉक प्रखंड है विभूतिपुर, वहाँ एक गांव है एकडारा, तो मैं उस एकडारा का रहने वाला हूँ, लेकिन मुंबई में मैं कोलकाता में पैदा हुआ मुंबई के लिए। कल मैं मुंबई जा रहा हूँ। आप कोलकाता में पैदा हुए मुंबई के लिए? ये कुछ अजीब नहीं लग रहा कि मैं कोलकाता में पैदा हुआ मुंबई के लिए? नहीं, वो इसलिए कि मैं बाय बॉर्न एक्टर हूँ, मैं बाय बॉर्न आर्टिस्ट हूँ। मेरे पास बहुत कला है, जैसे मैंने आपको कहा कि 26+ कला, और मुझे मालूम होनी चाहिए, हर व्यक्ति को खुद जानकारी होती है कि मेरे पास क्या क्वालिटी है। उसी क्वालिटी के बल पर वो एक चाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, एक छोटा सा इनकम टैक्स का ऑफिसर भी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है। तो आपको आज ये अपनी कला का पता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। आप जैसे दुनिया के बीच लाएंगे तो दुनिया जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, या आप नहीं भी है तभी आप जो बनना चाहेंगे बन सकते हैं। पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी बातें रखें, दुनिया आपको सलाम करेगी। मोदी जी का जो नारा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इसको कैसे लेते हैं? बातें तो अच्छी करते हैं, मन की बातें करते हैं, लेकिन दूसरे की सुनती नहीं। किसी मन की बातें करने से काम नहीं चलेगा। आप मन की बातें करते हैं, अच्छी बात है, दूसरे के मन की सुने, दूसरे के दिल की सुने। तो मेरी यही तो ख्वाहिश होगी कि आप बहुत जल्दी इसका समाधान ढूंढें। मोदी जी, केजरीवाल जी और देश के जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा। मैं तो ऐसे झोला छाप डॉक्टर राजीव सिंह हूँ, मेरी बातों पर ये यकीन नहीं करेंगे, चूँकि 4 तरह का ही 1947 के बाद 4 तरह के डॉक्टर को मान्यता दिया हुआ इन लोगों ने। एक तो है MBBS, दूसरा है BHMS, तीसरा है BAMS, और चौथा है BUMS। आप RMP हो? नहीं, RMP तो यही MBBS 47 से पहले RMP कहलाते थे, रजिस्टर्ड मेडिसिन प्रैक्टिशनर। वो RMP ख़त्म हो गया, ये 4 खंड हो गए। तो मैं मेहनत करके गांव में अपने सेल्फ स्टडी से मैं डॉक्टर हूं, और मैंने खुद ही अपने आप को डिग्री दिया है। उसका नाम रखा है SSHI, सेल्फ स्टडी इन होम्योपैथ इन इंडिया। हमें किसी की डिग्री की आवश्यकता नहीं है, हमने खुद को डिग्री दिया, और वैद्य को डिग्री नहीं हुआ करते थे। 47 से पहले किसी भी तरह की डिग्री नहीं थी। गुरु शिष्य के माध्यम से ही लोग बच्चे भतीजा अपने गुरुओं से सीखकर, और पतंजलि इसका उदाहरण है, जो ऋषि पतंजलि हैं। तो किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास गुण है, कबीर ने दोहा लिखा तो किसी कॉलेज में पढ़ के गए, अनपढ़ व्यक्ति था, पेन पकड़ना नहीं जानता था, उस पर आप लोग PhD कर रहा है। तो आपके अंदर क्वालिटी है, तो किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और ये व्यवस्था है पूरी दुनिया में कि मानक उपाधि दी जाती है डॉक्टरेट की। आप PhD नहीं भी करेंगे, आप मैट्रिक पास भी हैं, और यदि आपके अंदर क्वालिटी PhD की क्वालिटी की है, जैसे दिया गया, धोनी को दिया गया, सचिन को दिया गया, अमिताभ बच्चन को दिया गया, मनमोहन सिंह को दिया गया, इन लोगों को डॉक्टरेट के बाद ही ये लोग डॉक्टर लिख सकते हैं अपने नाम के आगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर सचिन। अच्छा, क्या लगता है बृजभूषण को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? क्या रीजन क्या लगता है? अरे मैं तो क्या बताऊं, भारत में पैदा होना कभी कभी लगता है कि मैंने गुनाह कर दिया भारत में पैदा होकर, अमेरिका में होना चाहिए। तो ऐसे हालात हैं, अब कुछ नहीं कहा जा सकता जनाब। ये वो कीचड़ है जहाँ पर जो जाएगा वो गंदा होगा, कुछ नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है, मैं क्या टिप्पणी करूँ।
दयानंद सरस्वती को जहर दिया गया, ओशो को जहर दिया गया, इधर सामने देखिए। हाँ, और लाल बहादुर शास्त्री को भी जहर दिया गया। जहर तो दिया जाएगा नहीं, अब सच बोलेंगे तो मैं सीधी सी बात कहता हूँ, मैं किसी की आलोचना नहीं करते हुए क्या बात कहना चाहता हूँ कि सच को सामने लाने के लिए मोदी जी, केजरीवाल जी और सुप्रीम कोर्ट के जो भी माननीय जज हैं, आप जल्दी से अपने संज्ञान में लीजिए इन चीज़ों को और जल्दी इसका समाधान कीजिए, जिससे कि प्रजातंत्र में लोगों का विश्वास बढ़े और दुनिया में हमारा जो है जय जयकार हो। ये अच्छी बात होगी प्रजातांत्रिक देश के लिए। दूसरी बात, इनके पास कोई सबूत नहीं है, ये भी कहा जाता है कि इनके पास कोई सबूत क्यों नहीं है, और दूसरी बात, ये 12 साल तक चुप क्यों रही? देखिए, होता है क्या है कि मुझ पर भी बहुत तरह के लोगों ने गांव में सताया, लेकिन मैं इसलिए खामोश रहा कि मेरे पास अभी ना पैसा है ना ताकत, और बहुत परेशान हूँ। यदि मैं गरीबी की हालत में लड़ने लग जाऊँ तो एक बहुत बड़ा व्यक्ति दबा देगा। तब होता है कि जब ऐसी स्थिति आएगी कि मैं थोड़ा सा मजबूत हो जाऊँगा या मजबूत हो जाऊँगी, तब अपनी हम प्रतिकार करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। तो ऐसा सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता है, नेचुरल चीज़ें हैं। तो चुप इसलिए रही कि वो ऐसे घर के हालात होंगे। जब लगा कि मैं अब जो है बोल्ड हूँ, अब मैं दुनिया जानती है, मुझे दुनिया का सहयोग मिल सकता है, तब वो व्यक्ति अपनी बातें रखता है। ये सच्चाई है, यही होता भी है, होना भी यही चाहिए। अभी आप बता रहे थे आपके पास बहुत सारी कलाएं हैं, यदि मैं कोई एक दो कलाएं यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, मतलब किस तरह की? सबसे पहले मैं कवि हूँ, शायर हूँ, गीतकार हूँ, तो कविता शुरुआत करते हैं। अपनी भाषा में। मेरा नाम है राजीव, बात बोलता हूँ वाजिब। मेरा नाम है राजीव, बात बोलता हूँ वाजिब, और मेरी बीवी का नाम है सविता, इसलिए बनाता रहता हूँ हमेशा कविता। और मेरे बड़े बेटे का नाम है राहुल, इसलिए नहीं होता हूँ व्याकुल। और मेरे छोटे बेटे का नाम है चंदन, इसलिए करता रहता हूँ लोगों का मनोरंजन। बीवी रखो टिप टॉप, दोगे बाद फुल स्टॉप। बीवी रखो टिप टॉप, दोगे बाद फुल स्टॉप। बच्चे दो ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार। मैंने केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं लिया, फिर भी मैं परिवार सरकार तीनों का प्रचार कर दिया। आप एक कवि भी हैं और अच्छी शायर शायर भी हैं। मैं अपनी गज़ल की चंद पंक्तियाँ अर्ज करता हूँ। न दर और दीवार की बात कर, मैं कभी हूँ, मोहब्बत की बातें ज़्यादा करता हूँ। और संसार में सब कुछ जितना भी चीज़ दिख रहा है सब प्यार की पैदाइश है। तो क्या लिखा हमने कि न दर और दीवार की बात कर, करना होगा मुझसे प्यार की बात कर। न दर और दीवार की बात कर, करना होगा मुझसे प्यार की बात कर। और ज़िंदगी भर खरीदा है तेरे दुकान से नकद, मैं चाहता हूँ तू आज मुझसे उधार की बात कर। और माना बहुत गहरा है समंदर है कश्ती का सहारा, माना बहुत गहरा है समंदर है कश्ती का सहारा, जो साथ नहीं है हौसला उस पतवार की बात कर। तो लंबी गज़ल है। ठीक है, चाहूँगा अपनी इन गज़लों से या अपनी शायरी से मोदी जी को किस तरह से या ब्रिजभूषण को किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बेटियों के खिलाफ, बेटियों के साथ यहाँ पर जो है। नहीं, गज़ल के माध्यम से तो बाद में इसको अभी एक ट्रेंड बना नहीं पाऊँगा, लेकिन कुछ समय लगेगा। और मुझे ध्यान होता कि मैं यहाँ पर दूसरे दिन भी आऊँगा, जैसे मुझे नहीं आना था आज, तो आ गया हूँ सपोर्ट करने के लिए। तो मैं ज़रूर गज़ल लिख के लाता है, कविताएँ लिख के लाता है। अपने अंदाज में बताएं कुछ। मैं ऐसा कह देता हूँ, भाई बहना, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए ये जो प्रदर्शन चल रहा है, मैंने एक नारा दिया था, बेटी पढ़ा बेटी बचा। ये हमारे बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा है, हमने इसके लिए ICIT का गठन कर दिया है। आप लोग यकीन रखिए, यह ब्रिजभूषण का चीज़ है, जो गलत होगा उसको सज़ा जरूर मिलेगी और हम सज़ा दे रहेंगे। अरे हमारा क्या है, हमने झोला लेके आए हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे।